हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में। आज हम बताएंगे आपको कि खूनी बवासीर और वादी बवासीर में डिफरेंट क्या होता है और इसका घरेलू इलाज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इस तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि वादी बवासीर और खुली बवासीर में अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम जान लेते हैं ये एनस है। ठीक है, इसमें जो होता है दोस्तों ये हमारा मलाशा यानी कि गुदा द्वार होता है। ठीक है, जो वादी बवासीर होता है दोस्तों वो गहरे भूरे रंग का होता है और उसमें जो है मस्से हो जाते हैं। ये बाहरी बवासीर होता है, इसको आंतरिक बाहरी भी बोल सकते हैं। यानी कि जो बाहरी बवासीर होता है यानी कि जो वादी बवासीर होता है इसमें मस्से होते हैं और ये मस्से बड़े बड़े बाहर आते हैं। इसमें जो है इसमें सूजन होता है, इसमें खुजली भी होती है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है। यानी कि ये जो बवासीर होता है बहुत ही दर्दनाक होता है। ठीक है, और जो आंतरिक बवासीर होता है यानी कि जो जिसको खुली बवासीर भी बोलते हैं वो अंदर की एरिया में होता है यानी कि गुदा द्वार के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर वाले टिश्यू में जो है स्वेलिंग आ जाती है, तो इसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग होती है या फिर कह सकते हैं कि दर्द भी होता है और पैखाना टाइट होने के बाद ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, यानी कि जो खूनी बवासीर होता है दोस्तों वो मल द्वार के अंदर वाले हिस्से में होता है और जो वादी होता है वो मलाशय के बाहर वाले हिस्से में होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, अगर आपका ये जो बवासीर है चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो यानी कि चाहे खुली हो चाहे वादी हो, अगर आपका शुरुआती स्टेज में है, जैसे मान लीजिए अगर खुली बवासीर की बात हम करते हैं तो अगर कभी कभी आपको लैट्रिन करते हो या कि पैखाना करते हो तो अगर ब्लड आता है, कभी कभार दिख जाता है, तो ये आसानी से कभी कभी ऐसे अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको 1 से 2 बार ऐसा कुछ होता है तो आप कर सकते हैं क्या, आप सिर्फ बात ले सकते हैं यानी कि गर्म पानी में इस एरिया की सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो है पौष्टिक तत्व लेना शुरू कर दिए, जैसे कि फाइबर और पानी। यानी कि फाइबर जो भी भोजन है उसको लीजिए, पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए, तला हुआ मसालेदार चीजें खाना इग्नोर करिए यानी कि अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों आप फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। यानी कि आपको फिजिकल फिटनेस यानी कि शरीर की फिटनेस जो है बनाए रखना है, इसके वजह से ये बवासीर कम होता है। अगर आप उसके साथ साथ आप बाहर की चीजों को तला हुआ भुना हुआ चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होता है या फिर ज्यादा परेशानी होती है, आपको लगता है कि हम ठीक नहीं है, चाहे कोई दिक्कत और भी होता है, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।